दोस्तों, जीवन से जुड़ी बहुत ही रोमांचक तथ्य है तो आपने बहुत देखे, सुने, पढ़े होंगे। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, वह भी हमारे पुरुषों, महापुरुषों व हमारे परदादाओं की कहानियों में से एक ही है, जो कि मांगलिक दोष के जो स्त्री पुरुष हो जाते हैं, वे अपने जीवन में किस तरह की कहानियाँ और परेशानियाँ व सुख दुख और भोग विलास में किस तरह से लिप्त रहते हैं, उसी एक छोटे से टॉपिक पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मांगलिक दोष के जो लड़के लड़कियां अक्सर पैदा होते हैं, वे किस तरह के बच्चे होते हैं और इनका जीवन पर क्या सा प्रभाव पड़ता है, और जब इनकी अवस्था विवाह योग्य होती है तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांगलिक बच्चों का जीवन बहुत ही कष्ट में होता है। उन लड़के व लड़कियों के लिए बहुत ही बुरी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस दोष का प्रकोप हमारे छोटे बच्चे व छोटी लड़कियों पर दिखाई पड़ता है, जो इस दोष के माध्यम से अपने आप में समझ जाते हैं और इनका उपाय कर लेते हैं। वह तो इस दोष को होते हुए भी अच्छा महसूस कर पाते हैं। इन दोषों को कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे लक्षणों के कारण पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति में मांगलिक दोष हैं। तो पहला दोष यह है कि जब हमारे घर के पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां प्रदोष का प्रकोप पड़ता है, तो इंद्रप्रस्थ को अलग अलग ध्यान में देते हुए इन बातों पर गौर दिया जाता है कि वह व्यक्ति मांगलिक दोष में ही आ जाते हैं, और यह भी बताते हैं कि इनको बहुत ही समस्या को सामना करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जो लड़के लड़कियां इस दोष में पैदा होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा ही घमंडी प्रभाव का होता है, जिसमें वे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहते हैं, किसी दूसरों की बात को नहीं मानते हैं और अपनी बात के सामने किसी की बात को नहीं चलने देते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों को हम मांगलिक दोष से ग्रसित ही कहेंगे, क्योंकि इस चंद्रदेव की स्थिति के स्थान पर जब ये पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर के सामने बैठ मंगल लगता है, तो चंद्रदेव अवश्य ही उन स्त्रियों के होने वाली संतानों को मांगलिक दोष के प्रकोप में डाल देते हैं। तो बहुत से ज्ञानी पंडित ने इस दोष को तरह तरह की रूपरेखा दी है, जिसमें बताया गया है कि कोई कहता है कि किसी के दाएं हाथ को देखने पर जो बीच की उंगली और अंगूठे के बीच में जो रेखाओं का उभरा हुआ भाग होता है, वे रेखा के साइड में क्रॉस का निशान होता है, तो वह मांगलिक प्रदोष कहलाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस बच्चों का जन्म प्रदोष काल में होता है और उनके घर की स्थिति पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर लगन से गिनने पर होती है, तो उस बच्चे के जन्म को हम मांगलिक दोष कहेंगे। मांगलिक दोष के बच्चों का स्वभाव और कुंडली में जन्मे बच्चों के स्वभाव से बिल्कुल अलग होता है। इस दोष के बच्चों में हमेशा गुस्सा होता रहता है और वह बच्चा अहंकारी और क्रोधी हो जाता है, चाहे उसके जीवन का कोई भी अस्तित्व हो या ना हो। लेकिन मांगलिक दोष के बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
ये सभी घमंडी स्वभाव के रहते हैं। इस तरह के लड़के व लड़कियां अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो इस तरह के जो दोस्त छोटे बच्चों में पाए जाते हैं वे मांगलिक दोष के प्रकोप में स्वतः ही चले जाते हैं। तो मांगलिक दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं, ये मैं आपको बताने के लिए आज जा रहा हूँ। तरह तरह के ज्योतिष के अनुसार मांगलिक दोष को दूर करने के उपाय भिन्न भिन्न हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार इस दोष को दूर करने के उपाय उन सभी से अलग हैं। तो जानते हैं इस मांगलिक दोष को दूर करने के उपाय। नंबर 1, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जिस लड़के लड़कियों में मांगलिक दोष है उनको अपने अपनी क्रोध व अहंकार पर संयम रखना चाहिए, जिससे वह कोई अमंगल घटना के शिकारी ना हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि मांगलिक दोष के लड़के लड़कियों को अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए। नंबर 2, जिन लड़के लड़कियों को मांगलिक प्रदोष होता है वह कुछ ना करें, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में चार मुखी जो आटे का बना दिया होता है उसका 4 मुख बनाकर वह 4 बत्ती वाला आटे का दिया हो, उसमें घी डालकर मात्र 7 बार शंकर जी की शिवलिंग में उतारकर, और जिस व्यक्ति को मांगलिक दोष है वह 5 बार अपने ऊपर उतारकर वहीं जलते हुए दिए को रख के आए, और उसी समस्या को देखते हुए भगवान शिव उस पर बहुत ही प्रभावी होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं। भगवान शिव स्वतः ही उनकी मांगलिक दशा को दूर कर देते हैं, और ऐसा कम से कम लगभग 7 सोमवार के लिए अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह मांगलिक दोष से दूर हो सके। नंबर 3, वह हर 7 सोमवार तक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, जिससे मंगल का दोष दूर हो जाता है। क्योंकि यह कहा गया है अक्सर कि जिस व्यक्ति को मांगलिक दोष है उसको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी की असीम कृपा उस दोष के काल को दूर करने के लिए कही जाती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल केसरिया चोला अवश्य चढ़ाएं, जहाँ तक हो सके कि उन पर लाल सिंदूर का भी धारण कराएं। वे लाल चंदन से भी भगवान महावीर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें, जिससे मांगलिक दोष दूर हो जाता है। मांगल दोष वाले लड़के लड़कियों को 28 से 30 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। हनुमान जी वे शिव की उपासना करें, वे हनुमान जी शिव की उपासना करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। लाल मसूर का मंगलवार को दान करें। हो सकता है कोई भी अगर आपसे दरिद्र व्यक्ति अगर कोई भिक्षा के लिए आता है तो उसको अवश्य लाल मसूर की दाल का दान करें, जिससे दोष दूर हो जाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि शहद ना खाएं। शहद अगर मंगलवार को शिवलिंग पर जाके चढ़ाएं तो मैं उसको सही कहूँगा। जिस व्यक्ति को अगर मांगलिक दोष है तो वे शहद बिल्कुल ना खाएं, और भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर शहद अर्पण करें तो उससे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को मांगलिक दोष से दूर कर देते हैं। अधिकतर मैं कहूँगा कि किसी महिला कुंवारी लड़की कुंडली में अगर कुंवारी लड़की के कुंडली में मंगल दोष है तो उसकी शादी से पहले अगर वे पीपल के वृक्ष से शादी कर लेती है और बाद में वे अपने लिए वर चुनती है तो वह भी मांगलिक दोष से दूर हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस कुंवारी कन्या के जीवन में मांगलिक दोष है, अगर वह कुंवारेपन में ही पीपल के वृक्ष से शादी करने के बाद अपने वर का चयन करती है तो वह अवश्य ही मांगलिक दोष से दूर हो जाता है। और
उस मांगलिक दोष से जो घटना घटती है, जैसे कि उसके पति के ऊपर कोई हमेशा खतरा मंडराता रहता है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करती है, विवाह से पहले पीपल के वृक्ष से शादी नहीं करती है, तो अवश्य ही उसके पति पर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहेगा और वह अपनी पति को खो भी सकती है। अब मैं दोस्तों एक ऐसी बात बताने चाह रहा हूँ जो कि आप शायद ना भी जानते हों। एकमात्र मांगलिक मंदिर महाकाल की नगरी उज्जैन में है। कहा जाता है भगवान शिव मंगलवार को कहीं विचरण के लिए आकाश लोक से जा रहे थे, तो वहीं उज्जैन में उनका पसीना गिरा था, तो उस मंदिर का नाम मांगलिक मंदिर हो गया तथा भगवान शिव ने साक्षात एक पंडित के स्वप्न में आकर कहा, जो मांगलिक कुंडली में बालक बालिकाएं जन्म लेगी और उनके ऊपर मांगलिक दोष होगा, वे वहाँ मेरे मंदिर में 7 मुखी बत्ती वाले दिए के साथ आकर 7 बार मेरे ऊपर, वे 5 बार अपने ऊपर उतार कर दिया जलाएंगे, तो उसका मांगलिक दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए, ये मेरी कुछ मत थे जो मैंने आपसे कहे, और ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी करिए, जिससे कि आगे की सभी कहानियाँ आप मज़े के साथ सुन सकें।